हेलो फ्रेंड्स। लोग समझते हैं कि सेल्स यानी बेचना, लेकिन सेल्स केवल बेचने तक सीमित नहीं है। सेल्स में बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो किताबों में नहीं सिखाया जाता, जो किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और मेरे चैनल का नाम है सेल्स के फंडे। इस चैनल पे हम सिखाएंगे आपको मार्केटिंग एवं सेल्स के वह अनछुए पहलू, एक ऐसे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो किताबों में नहीं सिखाई जाती। एक रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पर आपको सेल्स के टॉपिक समझाए जाएंगे एवं मार्केटिंग के वो कंसेप्ट हम लोग समझेंगे जो कि रियल मार्केट के अंदर जो होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि सेल्स आखिरकार होती क्या है। दोस्तों, सेल्स केवल किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को बेचने तक सीमित नहीं है। सेल्स होती है व्यक्ति को समझना, आपके जो कस्टमर है उनकी आवश्यकताओं को समझना कि वह उस वस्तु और प्रोडक्ट के अंदर क्या चाहता है, उसे उस प्रोडक्ट की आवश्यकता किस लिए है, उसे किस फीचर्स की उन्हें ज़रूरत है, उसकी क्या कंडीशंस है। इन सब चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सेल्स के अंदर ज़रूरी होता है कि आप एक विश्वास कायम करें, एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करें। आप कस्टमर की नीड्स को, उसकी आवश्यकताओं को समझ के उसी के अनुरूप उसको प्रोडक्ट आप उपलब्ध करवाएं, तभी सही मायने में सेल्स मानी जाएगी। सेल्स केवल किसी को जबरन कोई वस्तु देने में नहीं है। सेल्स उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप उसको प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने की कला है। दोस्तों, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपने कई बार देखा होगा कि कोई कस्टमर जब किसी शॉप में जाता है तो वह कई प्रकार के प्रोडक्ट वहाँ पे देखता है। उनको देख के उसका कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट उसको लेना चाहिए। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फीचर्स वाले वहाँ कई प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो सेल्समैन का सबसे पहला जो रोल यहाँ पे होता है वो ये होता है कि हम ये समझें कि जो कस्टमर जो प्रोडक्ट लेने आया है उसकी असली आवश्यकता क्या है, उसे किस प्रकार के प्रोडक्ट की आवश्यकता है, उसे किस फीचर्स की आवश्यकता है। अन्यथा वह प्रोडक्ट को लेके कंफ्यूज रहेगा और कभी ना कभी वो प्रोडक्ट को समझ नहीं पाएगा कि उसे क्या चाहिए। इसलिए सबसे पहले सेल्समैन को कस्टमर से ये पूछना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं उसकी आपको क्या आवश्यकता है, आप किस पर्पस से ये प्रोडक्ट ले रहे हैं। दूसरा, आपका बजट कितना है, आपको अपने प्रोडक्ट में किन किन फीचर्स की आवश्यकता है, आपका जो प्रोडक्ट है वह आपको किन एट्रीब्यूट्स के साथ में या आपका कुछ विशेष आपको सोच कर आए हैं। इन सब चीज़ों को समझना एक सेल्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल के द्वारा समझाऊंगा कि अभी एक पिछले महीने मैं और मेरी बेटी एक लैपटॉप खरीदने गई। वहाँ जाके हमने जब लैपटॉप देखे तो वहाँ पे कई प्रकार के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग फीचर्स वाले अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लैपटॉप उपलब्ध थे। हम इतने सारे लैपटॉप देख के हम सब कंफ्यूज हो गए कि हमें कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। तभी एक सेल्समैन वहाँ पे आया और उसने हमसे सबसे पहला सवाल यही पूछा कि आपको जो लैपटॉप चाहिए उसकी आवश्यकता किस लिए है, आपका पर्पज क्या है। दूसरा उसका सवाल था कि आपको अपने लैपटॉप में क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि लैपटॉप की जो अलग अलग आवश्यकताओं के अनुरूप अलग अलग प्रकार के फीचर्स होते हैं उसको कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। तीसरा उसका सवाल था कि आपका बजट कितना है। चौथा आपका उसका सवाल था कि आप पेमेंट किस मोड में करना चाहेंगे। जब उसने सभी सवालों का जवाब जब हमने उसको दे दिया, उसके बाद उसने हमको हमारी आवश्यकता के अनुरूप 2-3 लैपटॉप सजेस्ट किए। उसने हमारी भविष्य की आवश्यकताओं को भी समझा कि हमें आगे भविष्य में जब हमारी आवश्यकताएं बढ़ेंगी, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, तो उसमें ये लैपटॉप कितने हद तक कारगर साबित होगा, ये भी उसने समझाया। जब उसकी सारी बातें वो जब हम समझ गए उससे,
तो उसके बाद हमको ये विश्वास पैदा हो गया कि जो प्रोडक्ट ये हमको दिखा रहा है, जो 2-3 लैपटॉप इसने सजेस्ट किए हैं, वो हमारी आवश्यकताओं से बिल्कुल मेल खाते हैं। दूसरा, हमारे बजट के हिसाब से ही उसने लैपटॉप सजेस्ट किए, इसलिए हमारे लिए जो प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना था वो इतना मुश्किल नहीं रहा। उसने ये भी बताया कि जो लैपटॉप मैं आपको दिखा रहा हूँ वह बाज़ार में किसी अन्य दुकान पे भी उसकी कीमत इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी ये जो है आपको इससे महंगा ही मिलेगा। इसलिए हम जो आपको लैपटॉप यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं वो बिल्कुल उचित मूल्य पे आपको दिया जा रहा है और इसमें मैं आपको डिस्काउंट भी दूंगा। चौथा, उसने ये भी कहा कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई फाइनेंस की आवश्यकता है तो वो भी हम उपलब्ध करवाते हैं, और अगर भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी आएगी तो भी उसको हम सोल्व करेंगे। जब इस प्रकार की सब बातें जब हम लोग समझ गए तो हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि हमारे लिए यही एक उचित दुकान है और यहीं से हमको हमारा लैपटॉप परचेज करना चाहिए। तो मुझे लगा कि ये सेल्समैन अपने कार्य में सफल हो चुका है और इसने वो सभी चीज़ों की पूर्ति की है जो एक सेल्समैन के लिए आवश्यक है। दोस्तों, मेरा स्वयं का भी 20 वर्षों का मार्केटिंग एवं सेल्स का अनुभव रहा है और इस पीरियड में मैंने काफ़ी कुछ मार्केट को समझा है। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ एक सेल्समैन के लिए होती है वो अपने कस्टमर्स के अंदर एक विश्वास कायम करने की होती है, उसके साथ एक रिलेशन मेंटेन करने की होती है। जब तक कस्टमर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, जब तक आप उसके साथ एक संबंध कायम नहीं करेंगे, तब तक वह आपसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, न किसी प्रकार की कोई सर्विसेज वो आपसे लेना चाहेगा। दोस्तों, इसलिए सबसे ज़रूरी है सेल्स के अंदर कि आप सबसे पहले अपने कस्टमर्स के साथ में एक ट्रस्ट बिल्ड करें, एक रिलेशनशिप मेंटेन करें। दोस्तों, इस सेल्स के फंडे चैनल में हम इसी प्रकार के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आगे भविष्य में और भी अन्य हम टॉपिक लेंगे जिन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ें होंगी रिटेलर साइकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, टीम मैनेजमेंट। इसके अलावा और भी कई ऐसे पॉइंट्स जो मार्केटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी। आगे सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस प्रकार के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे जो कि बुक्स में नहीं देखने को मिलते, जो किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं सिखाए जाते। अगर आप भी इसी प्रकार की सेल्स सीखना चाहते हैं एवं अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भविष्य में हमसे इसी प्रकार जुड़े रहें। हम आगे भी नए नए टॉपिक्स के ऊपर अपने जो है वीडियो लाते रहेंगे और हम लोग रिटेलर साइकोलॉजी, डिस्ट्रीब्यूटर किस प्रकार से मैनेज किए जाते हैं, ऐसे पॉइंट्स को डिटेल में कवर करेंगे और उनके साथ इंटरव्यू करके, पॉडकास्ट करके भी आपको रियल फैक्ट से अवगत करवाएंगे। याद रखिएगा, सेल्स के फंडे जो चैनल है ये सेल्स को सिंप्लीफाइड करने के लिए और इसके टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।